नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1 छोड़ो चिंता दुश्चिंता को, मन का टॉनिक एपिसोड का शेष भाग की चर्चा यहाँ की गई है। सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता आदि गुणों को आत्मसात करने वाले व्यक्ति के चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है। वह अपने सभी सगे संबंधियों तथा अन्य लोगों के साथ ईमानदारी का बर्ताव करता है। वह अपनी आय व्यय का उचित हिसाब रखता है, इनकम एक्सपेंडिचर का उचित हिसाब रखता है। वह अपने समस्त वादों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है और किसी अपरिहार्य कारणों से उन्हें पूरा कर पाने में असमर्थ रहने पर वह क्षमा मांग लेता है। अनजाने में हुई अपनी गलतियों और कमियों के लिए वह बड़ों से क्षमा याचना करता है और अत्यंत सजग रहता है कि वैसा दोबारा कभी न हो। वह बिना पूछे दूसरों की, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों की वस्तुओं को भी कभी स्पर्श नहीं करता। दूसरों से कुछ उधार लेने पर वह उसे यथासमय लौटा देता है। पूरे परिवार के लिए बनी किसी चीज को वह अकेले ही चोरी छिपे कभी नहीं खाता। घर के भीतर और बाहर सर्वत्र ही उसके व्यवहार में एक रूपता होती है। ऐसे आदर्श आचरण के फलस्वरूप मनुष्य को शांति मिलती है और वह मिथ्या भयों से मुक्त हो जाता है। इससे उसे संतोष मिलता है, उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और उस व्यक्ति का चरित्र सबल हो जाता है। वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करता, परंतु उसका खरा चरित्र दूसरों को स्वयमेव प्रभावित करता है। अन्य लोग स्वेच्छया उसकी सहायता करने लगते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करके उसके सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। लोग न केवल उस पर विश्वास करते हैं अपितु उसके अधिकाधिक संग की इच्छा भी करते हैं। स्वच्छता, संतोष, साधना, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, ये 5 सद्गुण मनुष्य को पूर्णता के पथ पर ले जाते हैं। व्यक्ति को शारीरिक स्वच्छता और मानसिक शुचिता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। किसे ऐसे प्रसन्न व शांति मन की चाह नहीं होती जो चिंता, दुख, क्रोध, अहंकार तथा ईर्ष्या से मुक्त हो। स्वामी जगदात्मानंद जी पूछते हैं, किसे ऐसे प्रसन्न व शांत मन की चाह नहीं होती जो चिंता, दुख, क्रोध, अहंकार तथा ईर्ष्या से मुक्त हो? क्या कोई ऐसा चंचल मन चाहता है जो सभी काम लापरवाही से करता रहे? हम सभी को इंद्रियों तथा मन की एकाग्रता की जरूरत है। मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होने वाला अध्ययन ही हमारे लिए अत्यावश्यक है। मनुष्य को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ परम शक्ति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम समस्त चिंताओं, दुखों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली मनोदैहिक व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। उपरोक्त सभी सद्गुणों की प्राप्ति का एक सीधा मार्ग भी है। आध्यात्मिक रूप से अति उन्नत एक वरिष्ठ सन्यासी, एक संत ने एक बार सलाह दी थी, इस संसार में हर किसी को प्रसन्न रख पाने का मूर्खतापूर्ण प्रयत्न छोड़ दो। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। यह दृढ़ विश्वास ही हमें सजग और सावधान बना देता है। ईश्वर हमारी मदद हेतु सदैव तत्पर है।
ऐसा दृढ़ विश्वास हमें अधिक उत्साह पूर्वक अपनी साधनाओं को जारी रखने की प्रेरणा देता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। ऐसा प्रबल विश्वास हमारी समस्त असुरक्षा भावना तथा भय को दूर करके हमें भगवान की शरण लेने में सहायता करता है। ईश्वर हमारी माँ है तथा समस्त सुखों का एकमेव मूल है। ऐसा जान लेने पर सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण चला जाएगा। जब मन स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है, तब हम अधिक उत्साह पूर्वक उनकी अनुभूति का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार ईश्वरान्वेषी साधक में, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट में उक्त 10 सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। कार्य करते समय हमारा मन वर्तमान में ही केंद्रित रहना चाहिए। मन में अतीत या भविष्य का चिंतन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर पर निर्भरशील होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सही समय आने पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। हर व्यक्ति को अपना कार्य पूरी लगन से करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक साधना भी जारी रखनी चाहिए। कुछ लोग तेजी से आगे निकल सकते हैं और कुछ पीछे छूट सकते हैं। कुछ लोगों में विशेष गुण तथा शक्तियां हो सकती है और दूसरों में उनका अभाव हो सकता है। इन भेदों के बावजूद सभी लोग भगवान की ही संतान है। इन समस्त व्यक्तिगत भेदों को भुलाकर हमें सामूहिक रूप से और दक्षता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। इस सहज परामर्श में धर्म का सार निहित है। जब तक हम अपनी सारी समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान नहीं पा लेते, तब तक मानसिक शांति की प्राप्ति असंभव है। कल हम चिंतन करेंगे विश्वास से सफलता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।